हेलो एवरीवन। मेरा नाम संजना है और ये मेरा न्यू चैनल है एंड आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन करूँगी और साथ में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊँगी कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये देखिए मैंने सब यहाँ पे लिख रखे हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिलेबस है क्या, इसका ब्रेक डाउन क्या है। तो टीयर 1 में जो इंग्लिश है वो 25 मार्क्स की पूछी जाती है और उसके 3 सेक्शंस, मतलब ये मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला ग्रामर, वोकैबुलरी एंड देन कॉम्प्रिहेंशन। जो ग्रामर है उसमें एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें ना पार्ट्स में सेंटेंस को ब्रेक करके देते हैं और उसमें से हमें गलतियाँ ढूंढनी होती है कि कौन से जो पार्ट है उसमें गलतियाँ हैं। फिर फिलअप्स आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, जिसमें मेनली एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शंस, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड हार्मोनियम से भी एक क्वेश्चन अभी जो मैंने एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था उसमें आया था। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका 10 मार्क्स का तो टोटल कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज होता है उस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। आजकल जो इक्विडिटी का जो न्यू पैटर्न है उस पर क्लोज टेस्ट अभी नहीं आ रहे हैं, पहले आते थे। यानी पहले जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मेंस में आता था और जो क्लोज टेस्ट है वो टीयर 1 में आता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके अब कॉम्प्रिहेंशन हो गया। फिर आता है हमारा PQRS, जिसमें 4 सेंटेंस दिए होते हैं और उसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ग्रामर वाला पार्ट है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये तो थोड़ा बहुत बोरिंग हो गया है ना, क्योंकि मैंने सारा ब्लू पेन से लिख दिया। तो सबसे पहले जो एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको ब्रेक करके दिया है। जैसे एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द कोरोनेशन ऑफ द किंग एक्सेप्ट ही, और तीसरा पार्ट है नो एरर, और आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD। तो कौन सा इसका सही आंसर है, यानी किस में गलती है। तो हम देख सकते हैं इस वाले पार्ट में गलती है, यहाँ पे आना चाहिए था एक्सेप्ट हिम। इसके जो ग्रामर के रूल्स है उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी। तो अभी तो यहीं पे हम एरर स्पॉटिंग का हमने मोटा मोटा देख लिया कि हाँ यहाँ पे सी में गलती है तो हम यहाँ टिक लगा देंगे। तो एरर स्पॉटिंग में यही क्वेश्चन होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसमें से एक गलती निकालनी होती है। जैसे अब ये फिलिप्स का क्वेश्चन है, जिसमें ये आपको जैसे यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा इसमें आएगा, ये फिलिप्स का क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट है ये हमारा द डॉग बाइट हिम, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसकी जगह कौन सा सही आएगा। ये थोड़ा ग्रामर में भी आ जाता है, तो जब आपको ग्रामर की नॉलेज भी होएगी तो आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन है बहुत इजीली कर सकते हैं। और फिर ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गई। एक्टिव पैसिव, ये इसका क्वेश्चन है, इसमें ये सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एक्टिव में, हमने इसको पैसिव में बदलना है। और सॉरी मैंने 3 ही ऑप्शन लिखे, 4 ऑप्शन आते हैं वैसे, तो इसमें से सही कौन सा है उस पर हमें टिक लगा देना है। वैसे तो कंप्यूटर CBT है तो आपको उसमें ऑप्शंस क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे, जिसमें जैसे ये लिखा हुआ ही शी सेड शी इज़ एंग्री, तो इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है, सॉरी मैं यहाँ पे ही लिखा हुआ है, शी सेड दैट शी वॉज एंग्री। तो इसके रूल्स आते हैं, वो पढ़ने होते हैं और इसको याद भी करना होता है। एंड नेक्स्ट वोकैबुलरी से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और कई बार सेंटेंस में वो वोकैब को अंडरलाइन करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेनली तो यही होता है कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे ये OWS का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, तो इसमें से कौन सा उसका आंसर है, उस पर हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना। फिर ये सीज, इसका उल्टा पूछा हुआ है। सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, तो उसका उल्टा पूछा हुआ है यानी स्टार्ट करना। फिर जो हमारा तीसरा था कॉम्प्रिहेंशन, उसमें था PQRS, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट सॉरी, और कॉम्प्रिहेंशन। तो PQRS को हम जंबल ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें जैसे आपको 4 सेंटेंस दिए हैं तो हमें बताना है कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। तो यहाँ पे इसमें हमें टिक करना होता है। फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ देंगे, जिसमें आपको उसी पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके ऑप्शंस भी होंगे और आपको उसको टिक करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल ब्रेक डाउन
इंग्लिश के सिलेबस का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और गाइडेंस के लिए और प्रिपरेशन के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्योंकि ये शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है, तो साथ साथ में हम और आप सब साथ में तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।